उड़ीसा से निकला आफताब राजस्थान के कोटा से नीट की परीक्षा में पूरे देश में अपनी चमक फैलाई। जयपुर, पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसा स्टूडेंट सामने आया जिसने नीट की परीक्षा में 720 में से 720 नंबर हासिल कर पूरे देश को चौंका दिया। उड़ीसा के रहने वाले शोएब आफ्ताब राजस्थान के कोटा में एलन इंस्टीट्यूट में अपनी नीट की तैयारी कर रहे थे और उसके जरिए अपनी चमक से पूरे देश को चमका दिया। शोएब जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। उसकी मां की आंखों के आंसू खुशी से बहने लगे। शोएब के साथ उसकी छोटी बहन अलीशा सुल्तान भी कोटा में रह रही है। शोएब ने कहा कि उसे इतनी उम्मीद नहीं थी। शोएब एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनकर पूरे देश में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अप्रैल 2018 में मैं लेके कि जब 2020 का नीट एग्ज़ाम हुआ तो कम से कम सिलेक्शन में लेके जाऊँगा। तब उतना सोचा नहीं था, टॉप करने का भी नहीं सोचा था। फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं था, सो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से। और फिर धीरे धीरे एलन में आया तो प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर मोटिवेशन मिला। फिर खुद से लगने लगा कि हाँ शायद मेरा भी टॉप 100 में या टॉप 500 तक सोचा था पहले तो 11th में, टॉप 500 में चलो हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया 12th में स्कोर्स और हाई आने लगे। अराउंड 700 12th में बनते थे, मतलब उसके आसपास ही रहते थे। तो तब सोचा था कि हाँ कम से कम टॉप 100 या टॉप 50 तक हो जाएगा। इतना तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 720 फुल आ सकेंगे। और धीरे धीरे हुआ है जो भी हुआ है। जो अगर मेरा मार्क्स का अगर आप ऐसा कर बनाते हो तो धीरे धीरे राइज करता दिखेगा। और एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जो कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ उसको मैंने अच्छे से यूज़ में लिया। मैं घर नहीं गया स्टार्टिंग से ही, अप्रैल 2018 से जब मैं आया था अब तक मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने जो अपने पापा मतलब मेरे मम्मी और मेरी बहन साथ रहते थे, छोटी बहन, और जो पापा रहते थे वो राउरकेला उड़ीसा में रहते थे। पापा को मैंने बोला था कि मैं अगर जो मेरे ड्रीम्स को मैं अचीव कर लूँगा तो मैं घर आऊँगा। वैसे मैं घर नहीं आ रहा और शायद आज वो हो पाया है। और फिर हमेशा ये फोकस रहता था कि मैक्सिमम जितना हो सके उतना स्कोर करो और एग्ज़ाम टाइम में काम रहो। जैसे बहुत मतलब इस बार जैसे कोरोना की वजह से एग्ज़ाम बहुत बार पोस्टपोन होते जा रहा था, तो एग्ज़ाम टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो फिर भी यही गोल था कि मतलब काम रहना है, 3 आवर्स का जो टाइम है उसको फुल यूज़ में लेना है। मम्मी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए और शायद इसी वजह से जो एलन के जो फैकल्टीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। कोविड के टाइम पे भी वो हमारे टच में रहे, कॉल से, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बहुत कुछ, और बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत सपोर्ट किया करते थे। कभी अगर मार्क्स कम भी आ जाए तो पहले उनका कॉल आता था एग्जैक्टली और मोटिवेट करने के लिए कॉल करते थे, ना कि इस वजह से कि मार्क्स कम हो गए। और मार्क्स ज़्यादा है इससे पहले मार्क्स कम आने पे कॉल्स आते थे और अच्छे से मोटिवेट करते थे। कभी ऐसा नहीं बोला कि मार्क्स कम हो गए या ऐसा, और सब प्यार से समझाते थे, बहुत अच्छे थे। और शायद उनकी वजह से और जो मॉम डैड का जो आशीर्वाद है, मेरे नाना नानी और जो भी है हमारे फैमिली में, हमारे सर्स की वजह से शायद इतना कुछ हो पाया। तो मैं बहुत ही खुश हूँ मेरे भैया के लिए। उसने इतना अच्छा मार्क्स लाया, हमारी पूरी फैमिली को उसने खुश किया है और मैं बड़े होकर उसकी तरह ही बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और जैसा कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। और उसका जो बहुत सारे सपने रहते हैं, पहला सपना है कि वो गूगल में जब भी अपना नाम सर्च मारे उसका फ़ोटो निकले, और अभी वो सपना पूरा हो चुका है। और वही सपना मेरा है और मैं उससे इंस्पायर हुई हूँ। जो भी चीज़ें हैं मैं उससे ही इंस्पायर हुई हूँ। वो मेरा एक गुरु है, मतलब अभी भी उसको उतना गर्व नहीं है अपने ऊपर में, मतलब वो बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत ही खुश हूँ। नहीं,
प्रॉब्लम्स तो बहुत ही छोटी है, उसके मतलब इतना सक्सेस हुआ है, उससे उतना खुशी से बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं आती, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उतना तो कर ही सकती हूँ मैं अपने भाई के लिए। ये खुशियाँ जो है वो बहुत ही बड़ी है, वो प्रॉब्लम्स के सामने ये बहुत ही बड़ी है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटी है। आप कौन से क्लास में हैं असल में? मैं 5th क्लास में। आप इतनी छोटी हैं लेकिन आपकी बातें इतनी बड़ी बड़ी है। कैसे आपकी बातें इतनी बड़ी बड़ी, इतनी सोच बड़ी कैसे आपकी? मैं मतलब बचपन से उससे इंस्पायर हूँ, हमेशा मतलब उसको देखती हूँ तो मेरा कल नज़र आता है मुझे कि मैं उसको उसकी तरह ही बनना है मुझे। बस क्या कहना चाहेंगे अम्मी अब्बू के लिए आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे भाई के सक्सेस में। मेरी मम्मा यहाँ रहती थी तो वो बहुत ही मतलब मेरे भैया को बाहर नहीं निकलने देती थी, खुद ही मार्केटिंग करती थी, और मेरे पापा भी वहाँ बहुत ही काम करते थे, मेहनत करते थे, तभी जाके हमें मतलब बहुत ही अच्छे से रखा था उन्होंने। हमें कुछ ये मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आई, पापा बहुत मेहनत करते थे, मम्मी भी बहुत मेहनत। पापा की याद नहीं आती थी यहाँ रहकर? आते थे पापा, आ जाते थे, कभी कभी थोड़े बहुत आ जाते थे, पर हम नहीं गए क्योंकि उसे स्टे फोकस रहना था अपने पढ़ाई में, और वो इसीलिए अभी इतने अच्छे रैंक पे है। अच्छा, एक बात, तो जो भी बहुत गरीब होते हैं, मैंने सोचा है कि संडे और फ्राइडे जो भी होएगा 2 दिन मैं फ्री रखूँगी, जो गरीब लोग अपना इलाज कर सकें, और उनको मैं बहुत ही अच्छे से मतलब डील करूँगी। और मेरे भाई भी, उसको भी वैसे करने के लिए मेरी मम्मा ने ही बोला है, और मेरी मम्मा ने बोला है जो भी आप अगर डॉक्टर बनते हो, पर पहले आपको इंसानियत आनी चाहिए। आप डॉक्टर बनो या मतलब पुलिस बनो या कुछ भी बनो, आपको इंसानियत आना चाहिए। तो इसलिए मैं 2 दिन फ्री में लोगों को दूँगी। आपको इतनी बातें किसने सिखाई है? मेरी मम्मा, मैं बचपन से बहुत ही बोलती हूँ, मतलब मेरा ऐसा नेचर है कि मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ। बहुत ब्रिलियंट ही है। आपका नाम? ब्रिलियंट है। पूरा नाम बताइए आपका। मेरा पूरा नाम है अलीशा सुल्ताना। मेरा बच्चा हिंदुस्तान के नाम रोशन करे, और ये इसके पूरी कोशिश में मैं शुरू से थी सर। और मेरे भी स्ट्रगल बहुत था सर, मतलब, और मेरी भी हिस्ट्री था कि मैं शादी के बाद भी मैं पढ़ाई की हूँ। जैसे कि क्लास 2 करके मेरी शादी हो गई थी, आफ्टर मैरिज सर फिर से मैं पढ़ाई स्टार्ट की। फिर फर्स्ट ईयर हुआ तो ये जन्म लिया, फिर उसके बाद वो मम्मी, मेरी पापा, मेरी बहन, मेरे भाई बहुत साथ दिए इसमें। तो मेरी भी पढ़ाई, मतलब मेरे बच्चे बहुत शांत थे, और वो भी पढ़ाई में मतलब मुझे कोई रुकावट नहीं डाला, और उस बच्चे की वजह से मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हूँ, BA पास की हूँ। तो आज मेरे बच्चे को मैं 2 साल देती है, मैं तो नहीं मानती कि ये मेरे लिए बहुत ही एसेंशियल है सर। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे और आगे बढ़े, जो देश की सेवाएं में और मतलब सेवा करे, और भी उसके डेवलप हो सर, मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सर। असल में दुनिया के अंदर सबसे अहम ज़रूरत की चीज़ होती है माँ और उसकी एजुकेशन। इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र तक। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के, क्योंकि अक्सर जो है मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन की बहुत किल्लत रहती है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर कम्युनिटी? सर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर बच्चे को मम्मी पापा की तरह उसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, जैसे कि वो सारे बात उसके साथ शेयर कर पाए मम्मी के साथ, जैसे एक दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह। और उसके आगे क्या है, उसके जितने डाउट्स है वो मम्मी के साथ शेयर कर पाए, और जितने उसके पढ़ाई पे फोकस करने के लिए जितने उसको सपोर्ट चाहिए वो भी होना चाहिए सर। और ऐसे नहीं कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बने आगे बढ़ के, ऐसे नहीं, जो जिसमें अच्छे हैं उसी पे फोकस करें और आगे बढ़े, और इसी मेरा बस सर। क्या आप जो पढ़ाई किए हैं उसका बेनिफिट इनको मिला? ये सर बहुत बड़ी बेनिफिट मिला, क्योंकि सर मैं भी पढ़ाती थी उसको, पर मैथ में मुझे अच्छा नहीं मार्क्स था, तो मैथ में उतना अच्छा आता भी नहीं था, और अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ा देती थी। मैं भी 1 मिनट कर रहा हूँ भाई साहब जी। सर वो क्या है कि मैं उसको भी पढ़ाती थी 8 तक, क्लास 8 तक मैंने पढ़ाया उसको। तो मैथ अच्छी नहीं आती थी, मैथ का अलग से मैं देती थी ट्यूशन, तो अदर सब्जेक्ट मैं पढ़ा देती थी डेली, कोई भी डाउट्स हो मीनिंग के साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर देती थी। पर डेली के डेली कौन सी प्रॉब्लम है वो भी डाउट क्लियर करने के लिए सर से भी डिस्कस करने के लिए बोलती थी। और क्या है, मैं और क्रेडिट देना चाहती हूँ एलेंट फैकल्टी के सर, बहुत अच्छे उसके साथ मतलब ये था, रिलेशन था बच्चे के साथ,
कोई भी डाउट्स हो, कुछ ये हो, फ़ोन पे भी डिस्कशन कर लेते थे। उसके दोस्त भी बहुत इसमें शामिल हैं, दोस्त लोग भी उसको डाउट क्लियर करते थे एक दूसरे के साथ। और सर मतलब कोई परेशानी नहीं था। फैकल्टी एलन फैकल्टी बहुत उसके साथ मतलब कोऑपरेटिव किए हैं। इसके भी ये क्रेडिट उन लोगों को भी मिलना चाहिए, और मैं इस क्रेडिट मैं मम्मी पापा को भी देना चाहती हूँ, मेरी बहन को भी देना चाहती हूँ, भाई को भी देना चाहती हूँ, और मेरी बेटी तो है ही है मेरे साथ में। उसके भाई के लिए जितना हो सके वो भी किया, क्योंकि वो ICSE बोर्ड में से था, उड़ीसा में से, पर यहाँ आके वो CBSE में ज्वाइन किया। उसकी बिल्कुल मतलब उसकी माहौल अलग था और ये माहौल भी अलग था, फिर भी वो मैच कर लिया, क्योंकि भाई के लिए वो सेक्रीफाइस उसके भी थे। बस यही सब। थैंक यू। आपका नाम बता दें। मेरा नाम सुल्ताना रिचा। आप अपने बच्चे, अपने फैमिली के प्रतीक रहें और उनको हमेशा आगे बढ़ने का उनको रास्ता दें और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आप रहें। चाहे वो कोविड का पीरियड हो रहा हो या फिर ऐसे ही, हमने कभी भी बच्चे को परेशान नहीं किया। उसको मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप घर वापस आ जाओ। उसकी खुद की भी इच्छा थी कि वो अपने रहेगा और रह के पढ़ाई करेगा। अक्सर माँ बापों की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा करे, और फिर अगर कम नंबर लेकर के आता तो माँ बाप कहते हैं कि भाई नंबर कम आए हैं, थोड़ी मेहनत करो। क्या कभी आपने ऐसे शोएब को इस तरीके नहीं, की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी में, लाइफ में हमेशा वो अव्वल रहा और हमें कभी भी प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें जो एक्सपेक्टेशन रही है हमेशा उसमें वो खरा उतरा है। आपने कभी बचपन में इसको ख्वाब दिखाया हो कि मेडिकल लाइन में जाना है, क्या कुछ इस नहीं, तरीके? बचपन में तो उसको शुरू से ही कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। ये तो अल्लाह की मर्जी है कि उनका बहुत बड़ा शान है कि उसने क्लास 9 में ही ये चेंज किया कि मुझे मेडिकल करना है। आपका नाम? क्या? आपका नाम? शेख मोहम्मद अब्बास।